गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सेट थ्योरी। ये चैप्टर आपको क्लास 12 की बुक्स में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा और ये चैप्टर एक्चुअल में एक बेस चैप्टर है आने वाले कैलकुलस और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कई चैप्टर्स के लिए। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट कि सेट होता क्या है। एज यू कैन सी ऑन द ब्लैक बोर्ड, सेट की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है। इसमें लिखा है सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। लेट मी टेल यू कि यहाँ पर तीन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कलेक्शन, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। कलेक्शन मतलब जो कि उसके वर्ड से ही पता लग रहा है, आप सबके घर में कोई ना कोई अलमीरा होगी, उस अलमीरा में कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स हो सकता है, कलेक्शन ऑफ शूज हो सकता है, कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी हो सकता है और इन सब का आपस में भी इंटरमिक्स करके एक कलेक्शन हो सकता है। सो कलेक्शन इज समथिंग जो कि वर्ड से ही डिफाइंड है कि किसी चीज का इकट्ठ हो। उसके बाद वो कह रहे हैं किस चीज का कलेक्शन, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले मैं आपको डिस्टिंक्ट का मीनिंग बता दूं। डिस्टिंक्ट मीन्स नॉन रिपीटेटिव ऑब्जेक्ट्स। हमारे सेट के अंदर कभी भी सेट के एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं एंड दैट इज व्हाई हम इसे बोलते हैं इट इज द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब बात आती है वेल डिफाइंड की। व्हाई इट इज रिटन वेल डिफाइंड? मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। हमें इजीली पता है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। The definition here which is given is well defined. Obviously by definition हमें पता है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है तो वो कौन से नंबर्स होंगे एंड ये नंबर्स रिपीट भी नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली। सो ये सेट एक वेरी वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, तो ये एक सेट है। अब ये वेल डिफाइंड वर्ड समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे दिया है सेट ऑफ ऑल द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1। अब ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कौन से हुए? फॉर एग्जाम्पल मैं मैथमेटिक्स की टीचर हूँ, मेरी क्लास में जो मैथ्स में इंटेलिजेंट बच्चा होगा मेरे लिए वो बच्चा इंटेलिजेंट है। बट हो सकता है कि कोई और बच्चा जो कि मैथ्स में इंटेलिजेंट ना हो वो किसी और सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट हो। सो इन दैट केस ये जो इंटेलिजेंस वर्ड है इट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो हम सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के अंदर वेल डिफाइंड एलिमेंट्स को सब्जेक्ट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर सेट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सेट। सो आई होप आप सबको पता लग गया हो कि सेट एक्चुअल में होता क्या है। इसमें सिर्फ ये 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कलेक्शन, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। अब हम आते हैं सेट को लिखने का रूल क्या होगा। सेट को बेटा 2 तरह से लिखा जा सकता है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि हम जब भी सेट को लिखते हैं, आपके सामने एक सेट लिखा हुआ है, उसे हम हमेशा एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखते हैं वो हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। अब किसी भी सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं। रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या होता है, हम अपने सेट के जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं कॉमा डाल के उनको पूरे एलिमेंट्स को जब लिखते हैं तो इस टाइप के फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, जो कि आपके सामने लिखा है। सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स का मैंने एक सेट बनाया हुआ है और उसमें मैंने फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स एज इट इज कॉमा डाल के लिखे हैं। सो दिस इज अ सेट व्हिच इज रिटन इन रोस्टर फॉर्म। अब यही सेम सेट अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट की डेफिनेशन लिखते हैं रादर देन उसके एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है सेट A is equals to X such that the standing line is for such that X is less than equals to 6 and X belongs to natural numbers। मतलब कि हम क्या चाहते हैं अपने सेट के अंदर, हम चाहते हैं वो वाले एलिमेंट्स आए जो कि या तो 6 हैं या 6 से छोटे हैं और नेचुरल नंबर्स हैं। तो वो मेरे पास कौन कौन से नेचुरल नंबर्स होंगे जो 6 या 6 से छोटे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। So basically both these sets are same but they are written in 2 different forms. Similarly,
वन मोर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखना चाहती हूँ सेट ऑफ ऑल द वॉवल्स, तो वो मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, x such that x is a vowel, और सेट उसको रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, उसके जो आंसर्स हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं, उनको अगर हम सेट के अंदर लिखें, so that comes out to be a, I, e, o and u, the set of all vowels. So both of these sets are also equal but written in two different forms. So thank you so much students. I hope that you understood that what is set और हम उसे लिख किन दो तरह से सकते हैं. Thank you.